शेयर करना चाहता हूँ। बिफोर कोविड कोई भी इंसान जो है वो मेंटल बैलेंस क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक्चुअली तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता था। नोबडी नोज मेंटल हेल्थ, एवरीवन सेज दैट फिजिकल हेल्थ, आप दिख रहे हैं ऐसा, आपका इधर बुखार हुआ नहीं हुआ वो सब चीजें। बट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग जो होते हैं दे सफर इन द मेंटल, उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं किया, कहीं पे भी नहीं हुआ। इन द कोविड का जब 2020 को कोविड आया, आफ्टर दैट ये मेंटल हेल्थ वाला सब लोग ने जाने बहुत कुछ, क्योंकि जिन लोग का एक सर्वे स्टडीज था तो उसमें से पता चला कि बहुत सारे लोगों का जो मेंटल हेल्थ है वो इस टाइम पे बहुत खराब होने लगा। ड्यूरिंग द कोविड 2020 से लेकर अभी तक कुछ चल रहा है। एंड मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत कुछ चीजों से रिलेटेड है। फिजिकली हम सब चीज देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर मेंटल ऐसा है कि हम किसी को महसूस नहीं कर सकते, ना ही किसी को महसूस तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसको समझने के लिए हमको वो डीपर नॉलेज चाहिए। नहीं तो नॉर्मल देखेंगे तो दिस मैन इज ओके और दिस वुमन इज ओके, हम लोग को ऐसा लगता है। पर वो मेंटली क्या जूझ रहा है वो हम किसी को नहीं पता चलता। दैट इज द बहुत वो डिफिकल्ट होता है डायग्नोसिस करने में, और हम लोग उसको जान ही नहीं पाते। एक सेकंड मैं अपना पीपीटी शेयर कर लूँ थोड़ा। मेंटल हेल्थ, हमारा ह्यूमन जो बॉडी है वो तीन तरह का चीजों से चलता है। एक है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है स्पिरिचुअल। जब ये तीनों का अगर माइंड बॉडी एंड सोल, हर्षवर्धन, माइंड बॉडी एंड सोल जब तीनों जब एक जगह से होता है तब जाके लाइफ बैलेंस होके चलता है। कभी कभी क्या होता है ना, माइंड जो है वो बॉडी को इम्पैक्ट करता है और बॉडी जो है वो माइंड को इम्पैक्ट करता है। ये वाइस वर्सा होता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप मेंटली स्ट्रेस में है, बहुत कुछ चीजें मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो आप क्या करेंगे, फिजिकली आपका बॉडी को जो लगेगा वीकनेस, मतलब आप बहुत वीक फील करेंगे, आपके पास वो एनर्जी लेवल नहीं रहेगा कुछ काम करने के लिए। हालांकि वो काम आप कर सकते हैं, पर मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो काम आप नहीं कर सकते। ये हो गया एक मेंटल के वजह से बॉडी को वो क्या इम्पैक्ट डालता है। दूसरा है, अगर आपको एक कॉमन एग्जांपल है, आज के जमाने में बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को गैस्ट्रिक है, राइट, मेरे को गैस्ट्रिक है, मैं हर दिन वो कुछ भी एंटी एसिडिटी दवाई लेते रहते हैं, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए दवाई खाते रहते हैं, पेंटोप्राजोल व्हाटएवर इट मे बी, वो लेते रहते हैं। क्यों? दैट इज देयर साइकोलॉजिकल, एक्चुअली वो है ही नहीं उनके पास। अगर प्रॉपरली अगर सर्वे किया जाए, मतलब डायग्नोसिस किया जाए, आई थिंक इट्स 50 to 60% के हिसाब से लोगों के पास ऐसा है नहीं। दैट इज ओनली देयर साइकिक जो हो जाता है, बन जाता है, उसके वजह से वो क्या करते हैं ना, उसको खाने लगते हैं। सो दैट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। अगर आपके नी में कहीं पे पेन हो रहा है कंस्टेंटली, तो वो क्या करेगा, आपको ऊपर, आपका ब्रेन के ऊपर ऐसा एक दबाव डालेगा कि मेरा यहाँ पे पेन हो रहा है, तो आपका ब्रेन जो है उधर फोकस में आ जाएगा, तो बाकी कुछ का आप काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही होता है, बॉडी और माइंड जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कभी बॉडी माइंड को इम्पैक्ट करता है, कभी माइंड जो है वो बॉडी को इम्पैक्ट करता है। और कुछ चीजें होता है ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब कुछ आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो हर समय आपका दिमाग में चलता रहता है। और दिमाग में चलते चलते क्या होता है ना, वो आपको याद दिलाता रहता है, अच्छा ऐसा दिन जैसे यहाँ पे हुआ था आपके साथ, ऐसा वहां पे हुआ था। उसकी वजह से आप क्या होता है ना, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ता जाता है। मेंटल हेल्थ जैसा ही बिगड़ता है वैसे ही फिजिकल आपका बॉडी जो है वो भी डिक्रीज होने लगता है। आज का जो टॉपिक है, इससे आगे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करना चाहूंगा। जो सारी चीजें हैं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि ये, इसमें से टॉपिक में बहुत सारा हाइपोथेटिकल टर्म यूज होता है, वो आपको दिखेगा नहीं। अगर आप कोई किसके पास जाते हैं, जैसे कि आपको सपोज क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एमडी मेडिसिन के पास जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपका ब्लड का सैंपल का टेस्ट करेंगे। आपका मलेरिया है, टाइफाइड है, व्हाटएवर है, ब्लड सैंपल टेस्ट हो जाएगा। फिर आपको वो रिपोर्ट दिखेगा फिजिकली, आपका ब्लड सैंपल से ये चीजें निकला या फिर कुछ ऐसा नहीं निकला, वो हो सकता है। वैसे आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द टेस्ट रिपोर्ट, इसमें से आपको ये करना है, ये दवाई देते हैं। पर जब आप एक मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, वो मेंटल हेल्थ जिस साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कुछ उसके पास ऐसा टेस्ट नहीं है।
ही डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टेस्ट। वो आपको बोलेगा कि आप जाके ये डीसी कर ले, टीसी टीएलसी कर लो, या फिर ईसीजी कर लो, या कम कुछ भी कर लो। हालांकि वन मेथड इज नाउ डेवलपिंग, लेकिन वो भी उतना क्लैरिटी नहीं देता है। ओनली क्या देता है ना, वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जिस सवाल के बेसिस पे वो डायग्नोस करते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। वैसे ही जैसे ही वो डायग्नोस करने के लिए कुछ सवाल आता है, वैसे ही मैं आपको कुछ चीजें बताने के लिए चाहूंगा। जो हमारा बॉडी है, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर इसमें आ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, देन इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत ईजी हो जाएगी। हमारा बॉडी जो है, उसमें बहुत सारा न्यूरो होता है। न्यूरो मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है, जो क्या करता है ना, मैसेज को पास करता है फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक। जैसे मैं अगर आपके पास अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सपोज हीली को समझ लीजिए, हीली का टोटल जो नेटवर्क है, समझ लीजिए एक बॉडी है, वो एक ह्यूमन का बॉडी है, मैं एक मैसेंजर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मैसेज आपको पास कर रहा हूँ। क्या आप में से बहुत सारे लोग जो है, या डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और बहुत सारे लोग जो है वो नया मेंबर है, कल को ज्वाइन करेंगे या फिर परसों ज्वाइन करेंगे, या फिर ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही मैंने आपको जो मैसेज पास किया, कल क्या होता है ना, वही मैसेज आप उनको पास करेंगे। सो मैसेज का जो पास होता है, दैट ऐसे ही हमारा बॉडी में जो भी सारा चीजें होता है, वो केमिकल जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है, उसको बोला जाता है न्यूरो। वो उसको पास करता रहता है। बेसिकली जो भी हमारा मेंटल, नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल चीजें भी इस न्यूरो से कंट्रोल होता है। न्यूरो क्या क्या कंट्रोल करते हैं? हार्ट रेट, जैसे कि आपका हार्ट रेट कितना जोर से होना चाहिए, वो भी कंट्रोल होता है। ब्रीदिंग, आप कितने जोर से सांस लेते हैं, कितने ले पाते हैं। देन स्लीप साइकिल, आपको कब सोना है, कब उठना है, कब नहीं सोना है, ये सब चीजें। देन डाइजेशन, आपका खाना जो पकना, वो भी उसे न्यूरो की वजह से कंट्रोल में आता है। देन कंसंट्रेशन, आप कोई काम कर रहे हो उसके ऊपर कंसंट्रेशन के लिए चाहिए। देन अपिटाइट, भूख लगना नहीं लगना, वो भी न्यूरो ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसका अभी आपको एक लाइव एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, यू कैन फील इट। जब आप दुखी रहते हो, आइदर आप बहुत ज्यादा खाते हो या फिर खाना नहीं खाते हो। ज्यादातर देखा जाता है, ज्यादा अगर आप दुखी रहते हो तो बहुत कम खाना खाते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर स्ट्रेस। तो आपको हालांकि भूख लगता है, आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है, पर न्यूरो उस हिसाब से कंट्रोल होकर रहता है, जो आपको कभी फील ही नहीं करने देता, जो आपको कभी फील ही करने नहीं देता कि आपको भूख लग रहा है। ठीक है, आपको बॉडी को भूख लग रहा है, पर वो न्यूरो ऐसे आपको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से यू कैनॉट कंट्रोल। आपका खाना जो है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा आप खाने लग जाते हैं, ऐसा होता है। देन उसको छोड़ के मसल मूवमेंट, मसल का जो मूवमेंट होता है, मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो भी आप चलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूरो। अभी उसमें से कुछ न्यूरो जो इंपोर्टेंस है उसके बारे में बोलूंगा। पहला आता है एसिटिल कोलाइन। ये क्या क्या कौन से एसिटिल कोलाइन उसका नाम है, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है ACH, राइट। इसका काम क्या है? मसल कंट्रैक्शन, मसल को ऐसे ये करना, कंट्रैक्ट करना। कंट्रास्ट का कैसे मैं बताऊं? जैसे कि हार्ट जो होता है वो पंपिंग होता है, कंट्रैक्ट होने से ब्लड बाहर जाता है, तो रिलैक्स करने से ब्लड अंदर आता है। सो दैट इज द कंट्रैक्शन जो काम करता है। वही कंट्रैक्शन का काम करता है। स्टिमुलेट्स हार्मोन, बॉडी में बहुत सारा हार्मोन होता है। सो जो हार्मोन का कौन सा हार्मोन कौन से टाइम पे चाहिए, कैसे कितना चाहिए, दैट कंट्रोल्स बाय दिस ACS। स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करना फ्रॉम द डिफरेंट ग्लैंड से। इस कंट्रोल्स द हार्ट बीट ऑल्सो। हार्ट बीट जो होता है, आपका हार्ट जो आपको फील होता है, धक 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 होता है, जो फील आप करते हैं, दैट ये भी कंट्रोल होता है किससे ना? ये एसिटिल कोलाइन से होता है, इस सब चीजों से होता है। पर ये एसिटिल कोलाइन क्या होता है, जब लो हो जाता है, अगर इसका बॉडी में आपका कंसंट्रेशन जितना चाहिए उससे अगर कम हो गया, तो आपको क्या होता है ना, अल्जाइमर डिजीज होता है। अल्जाइमर बेसिकली देखा जाता है कि आफ्टर 50 के बाद लोग जो है बहुत सारा चीजें भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब उनका बचपन में क्या किया वो याद रहता है, पर अभी क्या कर रहे हैं, खाना खाए कि नहीं, कंघी कैसे करना है, घर कहाँ पे है, ये सब चीजें भूलना उनको शुरू होता है। एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 50। ये किस वजह से होता है ना? ड्यू टू एसिटिल कोलाइन का, अगर आपका बॉडी में लो होता है। दूसरा क्या होता है, ये बहुत बड़ा डिजीज है, और ज्यादातर ये देखा जाता है यूरोपियन कंट्री में। नाउ इट इज इंडिया ऑल्सो प्रोन, और इसमें से ज्यादा फीमेल जो है उसमें आ जाते हैं इसके चपेट में। ज्यादा फीमेल का कंसंट्रेशन, फीमेल लोगों का जो है काउंट है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू मेल, और ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 50। जैसे आप लोग फील किए होंगे, जैसे
ये डिजीज बहुत सिंपल है। कोई अगर आपके घर में ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तब लोग बोलते हैं ना ये बुढ़ा या बुढ़ी ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो गया है कि उसको समझ में नहीं आता है, पर एक्चुअली ही स्ट्रगलिंग, उसको ना बहुत सारी चीजें पता नहीं चलता कि क्या उसको करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे कंघी करना है, क्या जाना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें दैट इज ड्यू टू द लो डेफिशिएंसी ऑफ अल्जाइमर एसिटिलकोलाइन। अगर एसिटिलकोलाइन आपका बॉडी में कम होता है तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होता है। अगर हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो गया, सीजर आपका होता है। ये भी सब मेंटल डिसऑर्डर, स्पाज्म, मसल सारा खींच लेता है, मसल का जो खींचा होता है स्पाज्म होता है वो हो जाता है, उसकी वजह से आपको डिफिकल्ट रहता है। देन सेकेंड वाला जो होता है वो है डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन इज, इसका क्या क्या काम है? मेमोरी, लर्निंग, बिहेवियर, देन मूवमेंट कंट्रोल, आपका जो बॉडी का जो मूवमेंट कंट्रोल होता है वैसे होता है। देन प्लीजरेबल एक्टिविटी, आपको खुश रहना, आपको खुशी फीलिंग होना, वो सब चीजें, मसल्स मूवमेंट, ये सब चीजें वो कंट्रोल करता है डोपामाइन। अगर ये लो हो गया तो एक डिजीज होता है दैट इज नोन एज द पार्किंसन। पार्किंसन, ये सबको पता है। वो हाथ अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसे हिलेगा, राइट? सर आपका जो ऐसे ऐसे कंस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी हिलता है। दैट डिजीज इज कॉल्ड द पार्किंसन। ये किसके वजह से होता है ना? ड्यू टू द लैक ऑफ डोपामाइन। अगर डोपामाइन आपका बॉडी में नहीं रहा तो ये डिजीज आगे जाके होता है। डोपामाइन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है एंड इट शुड बी इन प्रॉपर मैनर होना चाहिए। देन आता है एंडोर्फिन्स। ये क्या करता है? ये और एक है, ये आपका पेन रिलेटेड है। जब आपका बॉडी में ये रिलीज होता है तो पेन रिलीज करता है, पेन को कंट्रोल करता है। अगर ये लो हो गया तो आपको हेडेक होगा, सर जोर से दुखेगा और बॉडी में सारा पेन होगा। इसको भी कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है एफिनेफ्रिन व एड्रेनालिन। ये हार्ट रेट है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ये सब चीजें कंट्रोल करता है। और ये थोड़ा खतरनाक है, ये अगर ज्यादा हो गया तो आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो जाता है। सो दैट इज व्हाट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो मेंटल डिसऑर्डर है, ये आ जाता है कभी कभी। गावा, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, ये आपका इरिटेबिलिटी और सारा चीजों का, आपको मूड को एक्चुअली कंट्रोल में रखता है, मूड को एलिवेशन में लाने में हेल्प करता है। ये वाला गावा जो है, अगर ये लेवल में लो हो गया तो इट्स आपको एंजाइटी आ सकता है, डरने का जो वाला फीलिंग्स आता है, एंजाइटी आता है, या फिर इरिटेबिलिटी, ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है आपका अंदर में। फिर रेस्टलेसनेस, आपको लगता है कि सो नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, ये सब सारा डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये सब चीजें इज कंट्रोल बाय द गावा। द लास्ट वन इज द सेरोटोनिन। ये क्या होता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके वजह से मूड, आपका मूड का एलिवेशन रहता है, आप खुश रहते हैं, खुशी खुशी फीलिंग करते हैं। एपेटाइट, खाना जो है सही टाइम पे आपको सही तरह से खाना, मतलब भूख लगता है उस हिसाब से खाते हैं। देन स्लीप, नींद भी अच्छा होता है। अगर ये ठीक से ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा ना, यू आर इन द डिप्रेशन, तब बोला था डिप्रेशन। ये सारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, बेसिकली मैं आपके साथ शेयर किया, ये सारा चीजें ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, एज वेल एज ब्रेन रिलेटेड सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं एक्चुअली। ब्रेन का, ब्रेन इज द, क्या बोलूंगा अभी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहीं से सारा चीज आता है। अगर ब्रेन किसी को बोलेगा कि तुमको खाना खाना है, भूख लगा है, तो वो खाना खाने के लिए जाएगा। तुमको डाइजेशन करना है तो वो डाइजेशन कर देता है। तुमको ये काम करना है तो वो काम वो करता है। अगर यहाँ पे मच्छर काट रहा है तो उसको मारो, तुम जाके मारता है, दाहिना वाला हाथ जाके मारता है। सो दिस इज ऑल कंट्रोल बाय द ब्रेन। अगर ब्रेन अगर ठीक नहीं रहा तो बाकी सारा चीज ठीक नहीं रहा। तो इसलिए क्या होना, हीली में ये सारा चीजों को बैलेंस करने के लिए प्रोग्राम दिया गया है। प्रोग्राम्स दैट फॉर द वेलबींग ऑफ द माइंड, इमोशनल, जो सारा माइंड आपका, ये सारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये सारा चीजें इसमें से कंट्रोल होता है। ये सारा प्रोग्राम एक एक करके मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। सो ऑल दिस कंट्रोल्स योर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स सो दैट यू विल बी, आप खुश रहते हैं और मेंटल जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है। इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ क्या होता है ना, आपका अंदर का जो स्ट्रेंथ होता है, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम जो है आपको हेल्प करता है टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी कभी आप खुद से ही टूट जाते हैं, मेरे, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे ये काम करने का मेरे पास वो है नहीं, एक्चुअली आई डोंट हैव एनर्जी। हालांकि सबके पास सब कुछ करने का कैपेबिलिटी है, ओनली दैट कि उसको रियलाइज नहीं था। जैसे हनुमान जी, भगवान हनुमान को अगर, उनके पास बहुत सारी चीजों का कैपेबिलिटी होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, पर उनको कोई एक चाहिए था जो उनको गाइड करे कि हाँ तुम ये कर सकते हो और आप ये कर सकते हो। तो इसलिए राम,
जो भगवान राम है वो उसको गाइड करते थे कि, और उनको याद दिलाते थे कि यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल, आपके पास वो ताकत है, कर सकते हैं। वैसे ही हम सब में वो कॉन्फिडेंस, सब में वो पावर होता है, पर उसको किसी और ने थोड़ा बहुत रियलाइज कराना पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं, ऐसा चीज है। सो दैट नीड्स अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और हम लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ये सब चीज आता है। दिस प्रोग्राम जो होता है ये क्या करता है, ये जैसे ही करता है, ये प्रोग्राम जैसे ही आप चलाते हैं, ये क्या करता है ना, इस कंट्रोल्स और दैट, और बेसिकली ये वर्क ऑन योर न्यूरो। इसका पीछे साइंस वही है, साइंस मैंने वहां पे वो समझा दिया, अभी जस्ट प्रोग्राम बता रहा हूँ। तो बेसिकली इट कंट्रोल्स दैट वन। ओके, सो इमोशनल वेलबिंग, इमोशनल वेलबिंग ये प्रोग्राम है एनर्जेटिक हार्मोन फीलिंग इमोशनल ब्लॉक। जब आप इमोशनली कुछ चीजों को लेके ब्लॉक हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते इमोशनली, तो ये होता है, इसको वो कंट्रोल में लाता है इमोशनल वेलबिंग। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दरअसल 8 तरीका का इमोशनल बिहेवियर होता है। 8 तरीका का इमोशनल बिहेवियर होता है। पहला होता है जॉय, जो आप खुशी में रहते हैं, सैडनेस दुखी, देन डिस्गस्टिंग, कभी कभी डिस्गस्टिंग, देन फियर, एंगर, सरप्राइज, एक्सेप्टेंस, देन एंटिसिपेट। ये 8 तरीके का साइकिल उसका अगर जोड़ा जाए तो ये 8 तरीके का साइकिल होता है। वो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इमोशनल वेलबिंग जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो इंटरप्ट हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो प्रोग्राम है, ज्यादातर आपको इमोशनली ब्लॉक जहाँ पे आप हो गए, सपोज आप दुखी होकर रह गए, तो दिस साइकिल इज गोइंग, वो साइकिल चलता रहता है टाइम के हिसाब से। वो ऑटोमेटिकली कभी खुशी आता है, कभी दुख आता है, वो लाइफ ऐसे चलता रहता है, दैट विल बी चेंज। बट कभी कभी हम एक जगह पे स्टिक कर जाते हैं। ऑब्वियसली तो खुशी पे कोई नहीं स्टिक करता, सब दुखी पे जाकर स्टिक कर जाता है, वहीं पे रह जाते हैं। सो दुखी वाला पर जैसे रह गया, ब्लॉक हो गया आप, तो दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट। फील गुड सिस्टम, एनर्जेटिक एक्टिवेशन कॉन्फिडेंस व्हेन यू फील डाउन। जब कभी कभी ऐसा दिन आता है कि हम खुद को बहुत लो फील करते हैं कि मेरे में आई डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी, कभी कभी बुरा लगता है बहुत बहुत। जैसे कि अभी इसका फील गुड फैक्टर का एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप बहुत ज्यादा धूप में कहीं पे आए हो और टायर्ड लग रहा है, जब आप कोई जूस लेते हो, एनर्जी वाला जूस लेते हो, सडनली आपको फ्रूट का जूस लेने से आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, राइट? यू फील गुड फैक्टर। दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू लाइक दैट। जब आप बहुत ज्यादा लो हो गए, जब मतलब काम मेंटली बहुत ज्यादा आप ब्लॉकेज में आ गए, नहीं नथिंग, ये वर्ल्ड मेरे लिए कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं, जैसे वो लो वाला फीलिंग आता है, अगर ये वाला प्रोग्राम चलता है, सो इट विल हेल्प यू टू फील गुड सिस्टम, वो वाला सिस्टम आपको ले आएगा। ये आप कभी कभी जब जरूरत पड़े ये सारा प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि नो आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, इमोशनल मेरे को सपोर्ट चाहिए, देन फील गुड सिस्टम। ये कभी कभी या फिर 15-20 दिन में एक एक बार ये प्रोग्राम लेने से ही चलता है। अगर किसी को कंस्टेंटली डिप्रेशन है, एंजाइटी, दैट पर्सन मे बी नीड दिस टाइप ऑफ, डेली उसको चाहिए। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए कभी 15-20 दिन में एक बार लेने से ठीक है। सो कंटेनमेंट सिस्टम, इट्स नॉट ए कंटेनमेंट जोन एक्चुअली। कंटेनमेंट सिस्टम दैट मीन्स ये जो होता है, ये आपका लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस को लेके आता है। कभी मेंटली अगर आप खुश नहीं है तो कुछ चीजों से, तो आपको चाहे जितना भी अच्छा खाना दे, आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आप वो खाना को नहीं खाएंगे। अगर आप मेंटली इतना दुखी हो गए कभी, अगर आपके सामने गोल्ड भी लाके रखे कोई, तब भी इंसान नहीं सोचता दैट गोल्ड इज वैल्यू फॉर हिम और नॉट। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर देखा गया ऐसे सब सिचुएशन आता है। सो दिस कंटेनमेंट सिस्टम वो क्या करता है, इट विल वो आपका अंदर जो जॉय, खुशी और हैप्पीनेस जो चाहिए वो लेके आता है। ये वाला प्रोग्राम, इसका 2 तरीका का है एक्चुअली। वन इज फॉर द सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, वो आपको किसमें ना, आपका हैंड में लगा के करना पड़ेगा। और एक होता है एक्यूट वाला। एक्यूट वाला जो है वो जल्दी काम करता है, बहुत जल्दी ये चीजों के ऊपर काम करता है। अगर आप जैसे क्विक एक्टिंग, इसलिए वो 20 मिनट का दिया है, और ये वाला जो है वो 60 मिनट का दिया गया। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ केमिकल्स, प्लीज राइट। मैं आपको बोल दूंगा दूसरी बार जब जरूरत पड़ेगा, आई रिपीट ऑल दैट, कोई प्रॉब्लम। सपोज योर सेंस, यहाँ पे स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम के लिए बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, इसलिए वहां पे इसको मना कर दिया कि नहीं, ये
वहां पे इस्तेमाल नहीं होता है। और ये एक्यूट वाला जो है, अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहा है, इमिडिएटली आप अगर उसको ये एक्यूट वाला चलाते हैं तो उसको इमिडिएटली वो रिलीफ मिल जाएगा, इज मेंटली कम आउट ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस में अगर है तो, बहुत वीक फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, उसका खुशी नहीं है, ये वाला प्रोग्राम देने से सडनली उसका मेंटल में इमिडिएटली आपको रिजल्ट दिखेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। Then inner unity is inner unity तो energy harmonious sense psychic wholeness तो whole body को, whole body and mind को जो है वो उसको एक साथ में कंट्रोल में लाता है दिस प्रोग्राम। बॉडी जो चाहता है उस हिसाब से माइंड को आना पड़ता है। अगर जैसे कि अभी ये दो चीजें आपको समझना चाहता हूँ, अगर मैं एक डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ और आप, हमें नहीं, चलिए एग्जाम्पल है आपका ऑफलाइन और आप दोनों का अगर थॉट अलग, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे कि वो एक शरीर है, एक आत्मा है तो दूसरा शरीर है, मतलब जब ब्रेन है तो दूसरा बॉडी है, ऐसा है। अगर आपका ऑफलाइन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो देन वो टीम कभी आगे ग्रो नहीं कर पाता। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट उधर उधर हो जाता है। एंड दिस इज हम पे हमारा बिजनेस को हम पर करता है। वैसे ही हमारा बॉडी और जो माइंड होता है वो दोनों अगर एक ही लाइन में चलना चाहिए। अगर वो अलग अलग सोचने की चलने की कोशिश करते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां पे बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है ट्रैवल को। तो इसलिए इनर यूनिटी जो है, दैट कंबाइंस योर बॉडी माइंड एंड सोल टू ए वन स्टेज, जहाँ पे एक ही जगह पे लेके आए और आप उस हिसाब से अपना काम करें, लाइफ को स्मूथ बनाए, दैट्स ऑल। ये वो इनर। अभी अभी बहुत सारी चीजें देखें। देन वेलबींग सोल। वेलबींग सोल आपको फील गुड फैक्टर आना चाहिए, आप खिला अच्छा, आप एक अच्छे इंसान हो, वेलबींग हो, तो इसके लिए ये वाला प्रोग्राम होता है, ये चलता है। ये आप ले सकते हैं रेगुलरली, कभी कभी इन्हें वीक में ले सकते हैं एक बार, दैट विल बेटर। मेंटल वाला सर्क्यूट, मेंटल वाला सर्क्यूट जो है ये थोड़ा स्ट्रांग है, और ये कभी कभी आपको लेना पड़ता है, ज्यादातर नहीं। अगर आप मेंटली टोटली कभी कभी बहुत ज्यादा वीक फील करें, देन यू शुड यूज दैट मेंटल वाला एक्यूट। एक्यूट मींस ये एक्यूट और सिस्टम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक्यूट जो वो इमीडिएटली काम करता है, मतलब एक बहुत, इसीलिए वो शॉर्ट टाइम का है, इसका इंटेंस बहुत ज्यादा है, इसका जो इंटेंसिटी रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, सो इसलिए वो बहुत जल्दी क्विक काम करता है, सपोर्ट्स पॉजिटिव थिंकिंग। तो जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है बार बार, आपको सोच में इधर उधर आ रहा है कि नहीं मैं इधर ये काम करूंगा, नहीं करूंगा, करने से मेरे को ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे भी नेगेटिव थॉट आता है कि मेरा फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, हालांकि कुछ नहीं चल रहा है, बट इट्स ओनली योर थॉट कि आप सोच रहे कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, कभी भी कहीं पे नहीं होता है, पर आपको फील होता है। दैट कॉल्ड एज नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट कभी कभी चीजें जो होता है वो नॉर्मल रहता है, पर हमको लगता है कि इट्स गोइंग रॉन्ग, वो गलत जा रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये काम मेरा गलत हो रहा है, मेरा बॉस ने मेरे को इस वजह से गाली दिया, मेरा अपलाइन ने मेरे को इस वजह से गाली दिया, बट हालांकि गलती आपका भी हो सकता है, पर हम किसी दूसरे को गलतियां थोपने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि नेगेटिविटी आ गया, वो थॉट आता है। जब वो वाला थॉट आपका दिमाग में आता है, जैसे कि हमारा बिजनेस को रिलेटेड भी कभी कभी आ जाता है नेगेटिविटी, दिस कंपेंसेशन प्लान मेरे को हेल्प नहीं करता है, मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, ये भी थॉट कभी कभी आता है। जब आप 5-6 प्रोस्पेक्ट से जाके बात करते हैं, इफ यू कंटिन्यूसली गॉट रिजेक्शंस, देन आपका ये थॉट आ जाता है, ये मेरे से नहीं होगा, राइट, ये वाला थॉट, दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव थॉट, ये मेरे से नहीं होगा। दिस मेंटल वाला सेक्यूर जो होता है, इस कन्वर्ट योर थॉट की पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव मतलब हाँ ये मेरे से होगा, आई नीड टू चेंज द प्रोसेस। मैं जिस हिसाब से किसी को प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाता हूँ, शायद अगर मैं दूसरी हिसाब से प्लान दिखाना कोशिश करूँ, सो दैट इट बी ए पॉजिटिव। ये चीज आपको, जब ऐसा नेगेटिव थॉट आपका दिमाग में आता है, दिस लाइफ इज नथिंग पर मी, ये वाला प्रोग्राम, एक्यूट वाला प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इतना कुछ जाना है, देन मेंटल हेल्थ जानना बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ को जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास तो हीली है, वी आर यूजिंग हीली ऑल्सो। कुछ बेसिक नीड है, बेसिक काम है, अगर आप करते हैं तो दैट विल हेल्प यू ऑल्सो मेंटल हेल्थ। पहला चीज है, ये यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, बट वो सबसे पहला चीज होता है कि जब आप सुबह बेड से उठ रहे हो, प्लीज डोंट यूज योर मोबाइल। सुबह उठ के अपना मोबाइल को देखने कितने लोगों का आदत है। यहाँ पे मैं एक ओपन, जिसमें ऐसा कुछ है कि पोल हम लोग डाल सकते हैं जानने के लिए,
कि कितने लोग सुबह उठ के पहले मोबाइल देखते हैं? रेज योर हैंड्स, एक्चुअली कैन सी 2 पार्टिसिपेंट। ये हाथ जो उठा रहे हैं, दे आर सुबह उठ के मोबाइल नहीं देखते या देखते हैं? ये वन रहे हैं। 4 5 राइट। I think close to 15-20 people सुबह देखते हैं मोबाइल उठते। So it's better कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, अगर आप फोन देखना चाहते हो, फोन चेक करना चाहते हो, तो ओनली वो फोन को आप किससे इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि अलार्म बजता है, मेरा 5 बजे का अलार्म बजता है सुबह ऑलवेज, और मेरा फोन में इधर सोया हूँ तो फोन जाके कहीं अदर पड़ा होता है, तो उठ के जाता हूँ, जानबूझ के उठ के जाता हूँ, नजदीक भी नहीं रखता हूँ। एक तो उसका रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है, दूसरा क्या होता है ना, अगर मैं नजदीक रखूंगा तो उसको बंद करके फिर मैं सो जाऊंगा, तो इसीलिए वो दूर में जब रहता हूँ तो वो कंस्टेंटली बजता रहता है, तो उठ के जाता हूँ, ऑफ करता हूँ, फिर अपना काम शुरू करता हूँ। इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये आदत है, वी कैनॉट चेंज इन अ सिंगल डे, मैं चेंज नहीं कर सकते। जब भी हम सो के उठ रहे हैं, प्लीज अवॉइड योर फोन, प्लीज, इसे रिक्वेस्ट, ताकि वो मेंटल हेल्थ को जो है बहुत बैलेंस करता है। और सोने से आधा घंटा पहले प्लीज कीप योर फोन फार अवे फ्रॉम यू, इफ पॉसिबल। थोड़ा बेडरूम से भी अलग रख सकते हैं अगर आपके पास ऐसा फैसिलिटीज है, अगर नहीं है तो बेड जहाँ पे एटलीस्ट 50 सम डिस्टेंसेस, कुछ तो कुछ डिस्टेंसेस आपको 10 फीट 8 फीट, अगर जितना पॉसिबल है, जितना आपसे पॉसिबल है आपके घर के हिसाब से, बिकॉज दिस चॉइस इज योर्स एंड डिपेंड, घर कितना बड़ा है वो उस हिसाब से डिपेंड करता है कैसे आपका वो फैसिलिटी है। तो उस हिसाब से तो जितना दूर हो सके आपसे थोड़ा फोन को रखने की कोशिश कीजिए, और सुबह उठ के ना ही कोई फेसबुक, ना ही कोई व्हाट्सअप, बिकॉज दीज ऑल आर गुड, इससे गुड फॉर द बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा है, अच्छा है। नाउ इट इज टोटल बिजनेस रनिंग एंड ऑल दिस इज गुड, बट जब सुबह आप देखते हैं, सो ये एक इविल कैरेक्टर होता है। इविल कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से कितने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप गूगल में जाकर सर्च कर दिए कि आई एम इन डिप्रेशन, और आई एम, मेरा ब्रेकअप हो गया, कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, या फिर ऐसे आप एक बार आपने गूगल में सर्च मारा उसको, तो दैट लिंक ऐसा हो जाता है, आपको उसी तरह का सारे पोस्ट जो होता है वो आपको फेसबुक में कंस्टेंटली हिट करता है। सपोज आप एक स्पोर्ट्स शू खरीदना चाहते हैं, आप गूगल में सर्च मारिए आपका फोन से कि मैं आई वांट टू बाय दिस स्पोर्ट्स शू, फिर आप देखिए कंस्टेंटली वो स्पोर्ट्स शू रिलेटेड सारा चीज जो होता है वो आपका फेसबुक में ऑटोमेटिकल फीड होता आएगा। आप देखे होंगे, शायद वो एक्सपीरियंस भी किए होंगे, ये चीज होता है। ऐसे ही सिचुएशन क्या होता है ना, वो एक इविल होता है, अननोन इविल। अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, देने से गुड, बहुत अच्छा है, बिजनेस प्लेटफॉर्म देता है, उस हिसाब से सोचो। अगर उसको अपना दोस्त मान लिया, देन वो आपको खा जाएगा, सारे सोशल मीडिया जो भी है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट थॉट, इन दिस इज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, और सभी के सोशल मीडिया पे हम लोग किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, यूज दिस वन ओनली, नॉट टू, आपका फीलिंग्स अगर वहां पे थोड़ा बहुत उनको पता चल गया, एंड दैट इविल कैरेक्टर बार बार आपको ऐसे हिट करता रहेगा और आपको डिस्टर्ब भी करता रहेगा। सो दैट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कीप अवे फ्रॉम दैट फोन, अगर पॉसिबल है मॉर्निंग में डू सम प्रोडक्टिविटी वर्क मीन्स गो फॉर ए वॉक और लिसन ए सॉन्ग, अगर आपको मन करे सॉन्ग सुनने का वो भी सुन सकते हैं, अगर आपको जॉगिंग पे जाना है जॉगिंग पे जा सकते हैं, अगर यहाँ पे वैसे ही उठ के कुछ काम नहीं है, ओनली आपका बालकनी है या फिर कॉरिडोर है, किधर भी बैठना है, शांति से बैठना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, या फिर पानी पी के ऐसे ही टीवी देखने का मन किया तो बैठ जाए सोफे के ऊपर, वो भी चलता है, बट डोंट यूज द फोन एक्चुअली। तो मॉर्निंग जब आप उठ रहे हैं, ताकि ये आपको मेंटल हेल्थ को बहुत कंट्रोल में रखता है। टेक टाइम फॉर यू, दिन में एटलीस्ट 10 मिनट्स यू स्पेंड फॉर योर, कभी भी हो सकता है वो दिन में, चाहे सुबह को हो रात को हो, कभी भी हो, अगर टाइम मिलता है तो आप, काम खत्म हुआ, सपोज आपका बिजनेस रिलेटेड वर्क खत्म हुआ, या फिर ऑफिस खत्म हुआ, या फिर आपका क्लीनिंग आप क्लोज कर रहे हैं, कुछ भी काम हो गया खत्म किया, तो दैट्स ओके। आफ्टर दैट आप कहीं घर जाने से पहले अगर कहीं 10 मिनट आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं खुद के लिए तो बेटर है, दैट इज ओनली फॉर यू, नॉट फॉर एनीवन। वो थॉट में ना ही फैमिली आना चाहिए, ना ही आपका कोई आना चाहिए, क्योंकि आप रहेंगे तो सारे फैमिली आता है, अगर आप नहीं रहते तो कोई किसी के लिए नहीं रहता। तो ये सारा चीज होता है, प्लीज बी इन कंट्रोल।
ये अगर 10 मिनट कम से कम देने की कोशिश कीजिए। सेट गोल्स एंड टारगेट्स, जो आपका गोल्स है टारगेट है वो आपको एक्चुअली एक एनर्जी देता है। वो गोल एंड टारगेट होता है एक एनर्जी देता है, आपको दिमाग में नेगेटिव थॉट आने से रोकता है एक्चुअली। ट्राई न्यू थिंग्स, योगा मेडिटेशन इज वेरी इजी टू टेल दैट योगा एंड मेडिटेशन, पर हर कोई जानता है ये चीज, नथिंग न्यू टू फॉर यू। आप में से कोई भी लोग के लिए ये नया चीज नहीं है, एवरीवन न्यू दैट। पर हाउ, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोशिश कर सकते हैं सो प्लीज ट्राई, ये एक दिन में नहीं होता है, तो स्लोली स्लोली कोशिश कीजिए। एक इसको करने का तो बेस्ट आइडिया, ऐसा कोई एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे मजेदार पार्ट इसमें ढूंढिए जो आपको ये चीज करने में हेल्प करेगा। जैसे कि कोई एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लो जिसके साथ जिम जाने के लिए अच्छा लगेगा, उसका बॉडी है तो उसके साथ दोस्ती बना लो, सो ही विल हेल्प यू कि आप उसको देख के क्या होगे ना, इंस्पायर होके उसके साथ जाओगे, राइट। या फिर अगर सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो तो सोचो कि आज वहां पे कुछ, पहले पहले ऐसा हो कि आज उस वहां तक चल के जाने से अच्छा चाय मिलता है, सो मेक इट ए टी इज अ हैबिट। टी चक्कर में आप चल जाएंगे थोड़ा बहुत। ऐसा होता है कि वहां पे कुछ अच्छा बहुत अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रहा है जो मेरा घर के लिए चाहिए, मेक इट अ रीजन फॉर दैट, वो सोच के आप चलते जाइए। तब तक वो, जब वो वेजिटेबल के चक्कर में ना आपका वॉक हो जाता है, आपका वही होगा मेडिसिन वॉट एक्सरसाइज। ऐसे ही कुछ रीजन मजेदार जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो वाला रीजन उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, एंड इट विल हेल्प यू टू डू दैट वन। ऑफर हेल्प, किसी को हेल्प कीजिए, आस्क फॉर द हेल्प, किसी से हेल्प लीजिए। ईट बैलेंस डाइट, ये तो हर सबको पता है, सब आजकल जमाने में एवरीवेयर, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जहां पे जाइए वो सारा बैलेंस डाइट लिखा होता है, नो का। पर स्टिल वी आर इन दैट प्लेटफॉर्म, जो हमारा सोच है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। खाना अपने हिसाब से खाइए, ऐसा नहीं है, बट इज कंट्रोल में खाइए। बात यह कि अगर आपका 4 रोटी से पेट भरता है तो 3 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, दैट्स ऑल। अनहेल्दी खाने को थोड़ा अवॉइड कीजिए, दैट मीन्स फास्ट फूड। रिवॉर्ड योरसेल्फ, आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए, नहीं मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, फील गुड, वो फील गुड फैक्टर आप में चाहिए, दैट आई हैव दैट पोटेंशियल टू डू। देन फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आपको बोला फिजिकल एक्टिविटी करना है, चूज पॉजिटिव आउटलुक एंड गेट एनफ स्लीप। स्लीप जो है ना वो बहुत जरूरी है। स्लीप कब आता है, जैसे स्लीप आने का बहुत अच्छा है कि आप एक बार काम से आए, वट एवर यू वॉक आए, 15 मिनट खुद के लिए टाइम स्पेंड किए, फिर आके बैठिए घर में, आपको आराम से नींद आ जाता है, नोबडी, कुछ नहीं होता है, यू कैन फील स्लीप। सो ये था आज का मेंटल बैलेंस को लेके, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से समझे होंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे सारी चीजों को। थैंक यू। ओवर टू यू जसलिन, नाउ इज टाइम फॉर द क्यू एंड ए। किसने पूछा था क्यू एंड ए के लिए? क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? हाँ मतलब चार्ट पे लिख सकते हैं यार, क्या आपका सवाल है? जसलिन आप क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो आप टाइप कर लीजिए चार्ट में, वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। पार्किंसन व्हिच प्रोग्राम? देखिए उस हिसाब से मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैंने वो पहला चीज को सबसे पहले बोल दिया था कि दिस ऑल आर थिंग्स कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर है प्रोग्राम वाइज। सो बेसिकली ये प्रोग्राम जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल एक्यूट है, ऑल दिस विल बी वर्क फॉर दैट ऑन कंट्रोल दिस न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सारे प्रोग्राम वो न्यूरो ट्रांसमीटर को, और ये जितने भी सारे प्रोग्राम्स है इस ये में मेंटल हेल्थ में, ये सारा चीज कंट्रोल्स योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्चुअली। रेजोनेंस में मेंटल बैलेंस का सेम इफेक्ट्स आएगा? नहीं, रेजोनेंस थोड़ा टाइम लगता है, रेजोनेंस इज फैक्ट, वहां पे भी काम करता है, ऐसा नहीं है, पर बेटर है कि आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो पिंक आप दैट विल बेटर। अगर आप चिल्ड्रन के लिए जाते हैं जसमी जी, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज यूज द ब्लू ऐप एक्चुअली, ओके, नॉट डायरेक्टली यूज पिंक ऐप फॉर द चाइल्ड हेल्थ के लिए, चाइल्ड मेंटल ये के लिए। उसके लिए आप, अगर बच्चे 12 साल 14 साल से छोटे हैं तो प्लीज यूज द ब्लू ऐप,
या फिर इंटेंसिटी बहुत कम गई, या फिर कॉइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पिंक आप में कर रहे हैं, यू कैन यूज द कॉइल, बट डायरेक्ट डोंट यूज दैट ब्रेसलेट, मत यूज कीजिए। प्रोग्राम फॉर लीविंग स्मोकिंग, ये अलग सा प्रोग्राम है बंकिम जी, ये अलग जगह का एक प्रोग्राम है, दैट इज एडिक्शन के लिए, वो आज का सेशन में नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूट में, वो आप कर सकते हो, बट इसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम भी है हिली में, टू स्टॉप एडिक्शन, दैट इज देयर। रेटिना, सॉरी, retina detachment treatment, no, is I think is no, alcohol addiction which program, addiction का एक अलग सा प्रोग्राम है, मैं आपको पता है, that is there, वो स्टॉप एडिक्शन के लिए वो लिखा हुआ है, वहां पे आप शायद इस तरह बायोजेनेटिक हार्मोनी 1 या 2 में हो, मैं आपको चेक करके आपको मैसेज कर दूंगा कहाँ पे एडिक्शन के लिए अलग सा है, दैट यू कैन यूज। इज देयर एनी रिकमेंडेड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद, डोंट यू प्रिपेयर बाय एनी एक्सपर्ट? नो, आज ऑफ नाउ जिसमें ऐसा कुछ नहीं आया, बट यू कैन यूज द मेंटल, सारे मेंटल बैलेंसेस के प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं वन बाय वन करके इन F4। नेम टू स्टॉप द एडिक्शन प्रोग्राम पेज एंड नेम ऑफ इट, वो मैं आपको अभी मेरे पास एक्चुअली हीली चार्ज में नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लिख देता हूँ, बाद में मैं आपको लिख दूंगा, बाद में मैं लिख दूंगा। फिर फोबिया के लिए कौन सा प्रोग्राम है? Phobia means is anxiety actually. Phobia means is a one type of anxiety. Pain and psyche में anxiety program है, you can use that one. How many times we can repeat the program? एक प्रोग्राम दिन में एक बार, not more than that. एक प्रोग्राम दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। हेलो, या जिसमें हाँ, क्वेश्चंस हो गए क्या? कुछ बचा है हाँ, क्वेश्चंस? हाँ नहीं, रेटिना आई नर्वस सिस्टम डिटैचमेंट लॉस्ट विजन, ओके, थैंक यू। किसने वहां पर आज जो रिलेटेड है वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, प्लीज उसी के रिलेटेड पूछिए। दूसरे, how this program is useful to child means, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन, चाइल्ड मीन्स वो समझ नहीं पा रहा। ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर चाइल्ड होता है ना, आई थिंक उसके बारे में बोल रहे हैं। ADHD वो उसमें अलग सा प्रोग्राम है, दैट इज यहाँ प्रोग्राम कंसंट्रेशन के लिए, मैं लर्निंग प्रोग्राम था ना, लर्निंग लर्निंग में जाके वहां पे एक्यूट लर्निंग है, बहुत सारा चीजों वहां पे कंसंट्रेशन का है, दैट प्रोग्राम रिलेटेड टू, वहां पे जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग है, वो अलग है, लर्निंग में जाके सारा प्रोग्राम है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। OCD is anxiety actually, that पेन एंड साइकी में जाके एंजाइटी प्रोग्राम है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और इसमें से जो भी सारा प्रोग्राम है एवरीथिंग यू कैन यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इसमें ये वाला सारा चीज सपोर्टिव है। एक बार मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, ADHD जो आप पूछ रहे हो, अटेंशन डेफिसिट, वो जो होता है दैट इज इन द लर्निंग पार्ट, लर्निंग में एक्यूट कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सिस्टम है, वहां पे जाकर आप उसको इस्तेमाल कीजिए लर्निंग से। अगर कोई भी एंजाइटी या रिलेटेड या डिप्रेशन रिलेटेड है, देयर इज अ पेन एंड साइकी में जाइए, वहां पे एंजाइटी के लिए है, डिप्रेशन के लिए वहां पे है, एंड और ये सारा प्रोग्राम जो भी है इधर, इट विल सपोर्ट टू यू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा सवाल नहीं लूंगा। एनीथिंग एल्स you can type a message to Jaslyn so that I can reply. Thank you. Jaslyn, over to you.
Yeah, thank you so much, Bimal, for taking the session. So again, before leaving, my announcement is that कल हमें जरूर join करें for the Healy World Rising Stars event on India. This is going to start at 6 p.m. It is going to go on till 7:30. So block your time for 1.5 hours and be prepared to meet all our directors, senior directors, and executive directors, and congratulate them and recognize them. So. कल मिलेंगे for this event. Until then, stay safe, stay healthy, and take care. Thank you so much, everybody. Thank you all. Have a great evening.